जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। आज जैसा कि हम अपनी सीरीज़ को लेके चल रहे थे, नंबर सीरीज़ वाली, और उसमें आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शेषफल प्रमेय। तो इसके देखेंगे कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक और बात भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कराइए और मन लगा के पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि लिए अब एग्ज़ामिनेशन धीरे धीरे इस साल तक आपको बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली थोड़ी सी एक अपडेट देते हुए चलेंगे। जूनियर असिस्टेंट का एक फॉर्म आया है, जिसने पेट 2022 में सर, जिसने पेट में 2022 वाले पेट में अगर 16 नंबर भी स्कोर कर दिया है, वो भी शॉर्ट लिस्टेड है फॉर्म भरने के लिए। तो आराम से फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन दीजिए। ठीक है भैया, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और फटाफट से चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में जो शेष फल होता है आपका, बस उसी को हम डिस्कस करेंगे कि शेषफल निकालते कैसे हैं, शेषफल कहते किसको हैं, तथा बड़ी बड़ी संख्याओं को बिना सॉल्व किए ही रिमाइंडर कैसे निकाल देते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जो बच्चों को समझाते हुए चलता हूँ कि सर रिमाइंडर कहते किसको है। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली, 37 ले ली। ठीक है भैया, 37 ले ली और उसको मैंने 5 से डिवाइड्स कर दिया। 5 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा सर? 7 टाइम्स में। 5 सते 35 और रिमाइंडर सर आपका कितना बचा सर? 2। तो यही आपका क्या कहलाता है सर? शेष। हिंदी में मैं लिख देता हूँ कौन सी वैल्यू को क्या कहते हैं, शेष फल। ठीक है, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 2। और जिससे सर आप भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, और जिसको भाग दिया जाता है यानी 37 को, उसे क्या कहेंगे सर? भाज्य। और 7 सर क्या हो जाता है आपका? 7। तो सर भाग फल। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भैया? उसको क्या कहेंगे? भाग फल। अभी मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में आपको। मिसलेनियस में इसके क्वेश्चन देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपसे भाजक पूछता है, कभी भाज्य पूछता है, कभी भागफल पूछता है। और सारी इन 4 डाटाओं में से आपको 3 डाटा गिवन रहेगा, 1 डाटा आपसे सर पूछेगा। समझ गए? बट अभी हम चर्चा करने आए हैं बस रिमाइंडर थ्योरम की, यानी शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल समझ लीजिएगा, जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से, ठीक है, भाग देते हैं और संख्या कटने के बाद जो भी कुछ बचता है शेष, समझ गए भैया? अगर वो संख्या पूरी तो पूरी कट जाएगी तो 0 आ जाएगा, बट अगर पूरी नहीं कटती है तो कुछ तो सर उसका अंश बचेगा। उस संख्या का अंश जो बचता है उसी को क्या कहते हैं सर? शेष फल। समझ गए यहां तक चीजें को? आगे देखिए, अब देखिए एक और चीज देखिए, जो आपका रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है, एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा। शेषफल जो आपका होगा, ठीक है भैया, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हम अपने हिसाब से यूज करते हैं तो बट डाटा को हम क्या करेंगे? हमेशा शेषफल को पॉजिटिव करेंगे। अगर निगेटिव में भी हमारा शेषफल आता है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि ले आंसर हमेशा हमें क्या देना है सर? पॉजिटिव ही देना। रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल हमेशा क्या होता है सर? धनात्मक होता है। ये चीज कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक होता है। चीजें क्लियर हो गई? तो देखिए आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे सर। आज का पहला 17/4। 17/4 अगर 17 में 4 का भाग देंगे सर कितने टाइम्स में जाएगा? 4 चौके 16। 16 तो रिमाइंडर सर कितना बच गया? 16। 17 में से जब 16 घटेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा सर? 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा?
1 रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर को मैं R से डिनोट करूंगा हर जगह, ठीक है सर। फटाफट से देखिएगा, सिंगल डिजिट वाला तो आप भाग देख के कर लेते हो। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। 53 इंटू 57 अपॉन में 7, ठीक है भैया, अपॉन में 7। अब देखिए 7 से अगर मैं भाग देता हूं, ठीक है, देखिए 2-3 तरह की सीरीज आती है, एक गुणे के फॉर्म में और दूसरी साथ में ही लिख देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन भी एक रहेगा 53 और प्लस में सर 57 अपॉन में 7, यानी दोनों कंडीशन में आपके सामने लिख देता हूं। और देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सर। 7 को कितने टाइम्स ले जाएंगे, तो 7 सते 49 सर, 7 सते 49, यानी कि 7 7 जा 49। अगर मैं 8 टाइम्स में ले जाता हूं तो सर ज्यादा हो जाता है, 56 हो जाएगा ना, तो कम टाइम्स में ही ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर सर कितना बचेगा, 49। जब आप 53 में से 49 घटाओगे तो रिमाइंडर कितना बच गया सर, 4 बच गया। फिर यहीं पे आप क्या करेंगे, 7 8 जा कितना होता है सर, 56। अब 57 में से जब 56 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ क्या बच जाएगा सर, 1 बच जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सर। अब कुछ नहीं करना है, 4 1 जा 4, दैट्स आंसर, ठीक है। यही आपका सर क्या हो जाएगा, आंसर। रिमाइंडर कितना बच गया, 4, बस और कुछ नहीं करना है। सेम कंडीशन यहां पे देखिएगा। अभी इस केस में क्या होगा सर, सेम सारी चीजें, रिमाइंडर पहली बार में कितना बचेगा, तो सर 4 बचेगा, दूसरी बार में रिमाइंडर 1 बचेगा, बट सिंबल किसका है सर, प्लस का, तो 4 1 5, खत्म। यानी गुणे के साथ क्या होगा सर, गुणा हो जाएगा रिमाइंडरों का, और प्लस के साथ रिमाइंडरों का ऐड हो जाएगा। समझ गए चीजों को। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5R, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अच्छे। रिमाइंडर थ्योरम में आपको ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया। जैसे 29 प्लस 31 प्लस 37 टोटल के बटे 5 ले लेते हैं, ठीक है भैया, टोटल के बटे 5। अब देखिएगा, पहले एक छोटा सा पहले करते हैं। 29 प्लस में 37 और टोटल के बटे सर 5। ये तो प्लस वाला सीन हो गया। गुणे वाले में 29 इंटू 37 अपॉन में 5, ठीक है भैया, ये दोनों कंडीशन होगी। अब 5 से देखिए, जब इसको काटूंगा मैं तो 5 छक्का 30। अब देखिए 30 क्या हो जा रहा है सर, ज्यादा हो जा रहा है ना। और रिमाइंडर अगर या तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, यहाँ पे रिमाइंडर में सर कितना ले लेता हूँ, 5 25, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है भैया। एक रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। बट एक और रिमाइंडर सर इसका हो सकता है, एक और रिमाइंडर सर, अगर -1 इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा ना। तो 30 की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, -1। तो प्लस का रिमाइंडर 4 होगा और माइनस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, -1, ठीक है। 2 रिमाइंडर हो गए। अब देखिए यूज कैसे करेंगे, एकदम आसानी से देखिएगा। इसी तरह मैं इसका अगर रिमाइंडर लेता हूं तो एक बार प्लस वाले का अगर ले लेते हैं तो प्लस वाला कितना हो जाएगा सर, प्लस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2। अगर पास में रहता तो हम माइनस वाला भी लेते, बट पास में नहीं है ना सर, तो एक ही लेते हैं, पॉजिटिव वाला ही, ठीक है भैया। अब किसी एक का क्या करिए, अब एडिशन कर लीजिए। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 में 2 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए। 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया। बट देखिएगा सर, 4 2 जो 6 होगा, तो अभी 6 तो डिविजिबल है ना एक बार,
तो 6 से 5 में भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा सर? 1। ठीक है सर, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 1 आ गया ना। रिमाइंडर कितना आया सर? 1 आ गया। अब देखिए जब एक बार हम निगेटिव वाले को लेंगे, एक सेकंड, जब हम निगेटिव वाले डाटा को लेंगे सर, तो निगेटिव वाले के साथ देखिए 2 1 जा 2, यानी माइनस में सर कितना हो गया? माइनस में डाटा कितना आ जाएगा आपका? अच्छा, जोड़ना ही तो है, कुछ नहीं करना है, गुणा तो नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे था 4 और 2 6 जोड़ दिया था मैंने। अब क्या हो जाएगा सर? माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस, और ये क्या है सर? +2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सर? 1 ही तो आएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर कितना हो गया? 1। या तो आप इस तरह कर लीजिए या तो फिर इस तरह कर लीजिए, दोनों कंडीशन आपके लिए है, आराम से जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको बताने का यही मकसद है, आगे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है भैया, नियरेस्ट माइनस वाले रिमाइंडर का भी यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकी बजाते ही लगा सकते हैं, इसलिए आपको रिमाइंडर जो माइनस वाला है उसको भी याद रखना है। ठीक है भैया, आगे चलिए। देखिएगा सर, देखिए दूसरा वाला जो मैंने डिवाइड में लिखा था 29 × 37 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको देखिएगा, इसके एक रिमाइंडर क्या हो जाएंगे सर? या तो माइनस का 1 या तो प्लस का 4। ठीक है भैया, 2 रिमाइंडर आ गए। इसका सर प्लस का 2 ही लीजिए क्योंकि लिए वही नियरेस्ट है, अगर माइनस वाला नियरेस्ट रहता तो हम जरूर लेते हैं। अब देखिए बीच में सर गुणे का निशान है ना, तो जब भी आपको देखिएगा, अगर मैं माइनस वाले को एक बार लेता हूं तो 2 1 जा 2, तो ये माइनस का सिंबल लेके आएगा। ठीक है भैया, माइनस का सिंबल लेके आएगा। और जब निगेटिव डाटा रहेगा तो हम जो भी आपका यानी हर में जो भी वैल्यू रहेगी उससे क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। तो 5 - 2 कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 3 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। दैट इज आंसर। क्लियर हो गया सर? 3 आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। बड़ी आसानी से फिर से एक बार देखिएगा, माइनस वाले टर्म्स को पकड़िए और माइनस का जब आप प्लस में गुणा किए तो कितना हो गया सर? -1 गुणे 2, यानी कि माइनस का 2। जब आपका, अभी मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा सर? पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव नहीं है ना, तो क्या करेंगे? जो इसका भाग देने वाला है नीचे का पोर्शन, यानी कि हर वाला, ठीक है भैया, हर वाला, उसी में से क्या करेंगे? उस संख्या को माइनस कर देंगे। तो 5 - 2 3 आर, दैट इज आंसर। समझ गए सर? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरा, 5 से जब 37 को सर डिविजिबल करेंगे यानी भाग देंगे, अब हम एक बार क्या करते हैं? 5 वाले को लेते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव वाले को लेते हैं। जब पॉजिटिव वाले को लेंगे तो सर 4 दूनी के कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, 8 बचे 5। फिर से जब भाग देंगे तो सर क्या रिमाइंडर आएगा? 3। तो दोनों कंडीशन में आंसर तो सर सेम टू सेम ही आएंगे। ठीक है, तो जो भी सुविधा लगे आप उस तरह क्या करेंगे? क्वेश्चन को उड़ा देंगे, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। चलिए अब थोड़ा सा तेजी में करेंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं लिखूंगा फटाफट से। 127 गुणे 139 256 अपॉन में 13 नहीं लिखिए, 7 लिख लीजिए। ठीक है भैया, 7 लिख लीजिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइएगा। जो जो जैसे जैसे बताया गया है बस उसी तरह करिएगा, आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 64 है, 64 के पावर 2, ठीक है भैया, 64 के पावर 2 अपॉन में 65। देखिएगा, अब देखिएगा, मुझे बताइएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 बटे में क्या हो जाएगा 65, ठीक है भैया। इसी तरह तो लिखेंगे। अब देखिए 65 एक कम कितना होगा 65, सर 65 से कितना कम है, तो एक ही रिमाइंडर इसका बन जाएगा -1 और इसका भी -1, -1 इसका रिमाइंडर बन गया ना सर। अब बताइएगा -1 रिमाइंडर हो जाएगा और माइनस के पावर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि जब पावर का गुणा और माइनस का अंदर गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो बस क्या हो जाएगा रिमाइंडर सन 1 आंसर। तो इसीलिए आपको नेगेटिव वाला रिमाइंडर निकालने आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाक से। एक सवाल मैं और बढ़िया से कराता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट, तो आगे देखिएगा 25/13 टोटल के पावर, सॉरी टोटल के पावर नहीं, 25 के पावर ही 47, ठीक है भैया 47। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा, 13 के पावर अगर मैं देखता हूं तो 13 का 2 टाइम्स करेंगे तो सर 26 आएगा, बट ये कितना कम है, तो सर -1 कम है, ठीक है, माइनस का 1 कम है ना। अब माइनस का जब 1 कम है तो -1 को लीजिए और उसके पावर 47। और एक बात बताइएगा, जब माइनस में कोई वैल्यू होती है और उसका जो घात है वो विषम होगा, क्या होगा सर विषम होगा, तो हमेशा वो सेम क्या करेगा अपने आप को ही वापस देगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको हाँ नंबर ऑफ जीरोस में भी बताए थे कि एक का जब भी होगा गुणांक, यानी माइनस माइनस में अगर गुणा होता है अगर एक बार, तो वो क्या देगा सर +1 देगा, बट थर्ड टाइम्स में क्या होगा अगर गुणा होगा तो वो नेगेटिव में डाटा देगा। तो इसी तरह ये क्या है सर विषम संख्या है, विषम संख्या का हमेशा क्या होगा -1, ठीक है। अब -1 आंसर आया तो हमने क्या कहा था सर कि आंसर कभी ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। तो 13 में से 1 गया 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। दैट्स क्लियर, समझ गए सर। आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया भैया, चलिए अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो बस अब धीरे धीरे आप समझ लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने के साइड पहुंच गए हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा 2 के पावर 68 अपॉन में, अब देखिए यही सबसे डिफिकल्ट टाइप का टाइप बनता है इसमें, ये टाइप 3 है, यानी लेवल 3 के मान लीजिए क्वेश्चन है। अब देखिए 2 के पावर कितना है सर 68 है और डिवाइड बाई 65। अब 65 से जब डिवाइड करना है सर मुझे बताइएगा। अब देखिएगा पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को उसके पास ले जाएंगे। तो 2 के पावर 6 अगर मैं लिखता हूं 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 अगर करते हैं तो देखिए 2 का गुणा कितने टाइम सर 6 टाइम करेंगे आप, 3 2 5, ठीक है 6 टाइम, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, दूनी के 64, यानी कि 6 टाइम्स में क्या आ जा रहा है सर 64। यानी जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी घात के हिसाब से हम उसके हिसाब से, यानी नीचे वाला हर जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम ऊपर भी उसके आसपास की वैल्यू को सर बनाएंगे।
तो आसपास की वैल्यू मेरी क्या बन रही है 64। अब 64 के पावर क्या कर देता हूं मैं, ठीक है भैया। अब देखिए पावर 6 है ना, अब 6 हो गया तो 6 गुणे क्या कर सकते हैं, 6 गुणे 8 लिख सकते हैं। 6 के पावर, अब देखिए 2 के पावर कितना था सर 68 था। अब जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो गुणा हो जाता है, यहां तक तो पता होगा आपको। 6 दहा में 60, 6 दहा में 60। अब यहां तक तो 60 हो गया सर, अभी बचा कितना है 8 बचा है ना, तो पॉइंट लगा के या गुणा का निशान लगा के 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 2, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको? अगर मैं इसको तोड़ के इस तरह लिख सकता हूं सर, बस जब ऐसे लिखते ही आपका देखिए आंसर कैसे लगेगा। ठीक है 65 तो आपका नीचे फिक्स है ना। अब समझिएगा इसकी जगह पे 64 के पावर 10 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा सर 64, गुणे में क्या हो जाएगा सर 4। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सर। अब नीचे क्या है सर 65 ना, नीचे आपके 65 ही तो है। अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1, यहाँ पे भी रिमाइंडर -1। ठीक है भैया, अब 10 के पावर रिमाइंडर है तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर अगर -1 है, सॉरी -1 के पावर अगर 10 है तो सर क्या हो जाएगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 गुणे आपका -1, ठीक है भैया, फिर गुणे में 4। अब सबका जब गुणा करेंगे तो सर क्या आएगा -4। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या कि आपका कभी आंसर ऋणात्मक नहीं आएगा। तो बस 65 में से क्या करिए सर 65 -4, 65 में से 4 गया, कितना बचेगा 61 रिमाइंडर। चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। और जिसको भी समझने में दिक्कत हो रही है वो फिर से एक बार क्या करेगा, वीडियो को फॉरवर्ड करेगा और स्टार्टिंग से फिर से देखेगा। ठीक है सर, 1-2 क्वेश्चन अभी मैं इसको कराऊंगा और चैप्टर को यहीं ख़त्म किया जाएगा आज ही। देखिए हो गया तो अगला देखिए, अगर 2 के पावर सर 42 करता हूँ, 2 के पावर 42। देखिए इसी तरह के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आराम आराम से करिएगा। 33 डिवाइड बाय 33, तो अब क्या करूंगा मैं सर 33 को इसके पास ले जाने के लिए 2 का कितना पेयर बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16 और गुणे 2, यानी कि 2 के पावर 5 रहेगा तो इसके पास आ जाएगा ना भैया 32। ठीक है, अब 5 का किससे गुणा करें कि इसके पास पहुंच जाए, जल्दी बताइए मुझे। 8 पंच 40, तो 8, ठीक है भैया 8 पंच 40, बट अभी कितना दिया था, पावर तो 2 था, तो अभी 2 पावर और रहेगा। ठीक है भैया, पावर तो 42 था ना, 8 पंच 40, तो 2 के पावर 40 अभी हुआ। अब 2 के पावर 2 अभी बाकी है, तो उसको भी लिख लिया मैंने। फिर डिवाइड कैसे सर 33 से। अब बताइए यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, 32 के पावर क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, गुणे में 2 के पावर 2 हो जाएगा, और लास्ट में 33 से डिवाइड। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा सर, तो माइनस के 1 है और पावर 8 है, तो फिर से क्या हो जाएगा सर 1 ही हो जाएगा, और गुणे में 2 दूनी के 4, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना हो गया 4। बस खत्म। समझ गए भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। चलिए आज का अंतिम सवाल, और थोड़ा सा आपको ट्रिकी रहेगा, आराम से समझिएगा भैया। 3 के पावर 55, आराम से देखिएगा, 3 के पावर 55 डिवाइड बाई 82, 82 से भाग देते हैं। चलिए अब देखिएगा सर 3 के पावर 82 और सॉरी 3 के पावर 55 दिया हुआ है और नीचे आपका डिवाइड किससे करना है 82 से,
तो ऐसा क्या ले ले 3 का, तो सर 3 के पावर अगर मैं 2 करता हूं तो 9 होता है, 3 के पावर अगर 3 लेते हैं तो 27 होता है, और 3 के पावर 4 लेते हैं तो 81 होता है। ठीक है भैया, इसके पास में आ गया ना, बस काम हो गया। 3 के पावर क्या करेंगे सर 4, और सब टोटल के बटे क्या हो जाएगा, तो टोटल के बचे, अब देखिए 55 के पास ले जाना है ना 4, तो 13 चौके 52। ठीक है भैया, 13 चौके 52। अब बताइए 52 तो हो गए, बचे कितने, तो 3 के पावर सर 3 बच गए, 3 के पावर 3 बच गए, लास्ट में सर 82 से डिवाइड। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो आगे देखिएगा, अब यहां 81 है ना सर, तो अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो सर माइनस का 1। अब माइनस के 1 के पावर कितना है सर 13, और इधर आपका कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9 तिरिक 27। चीजें क्लियर हो रही हैं तो बताइएगा। अब देखिएगा -1 के पावर 13 है ना सर, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, और गुणे में 27, तो सर -27 आया। मैंने आपसे अभी कहा था कि आंसर क्या आएगा सर, कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 82 में से -27 कर दीजिए, तो -27 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 12 में से 7 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 55। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी क्या होगा सर, यहाँ समाप्त होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक बार उठा के देखिएगा, आप कोई भी बुक आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे आप, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, या फिर 2 अंकों का जोड़ या भाग। ठीक है, अगर यहीं पे सर प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, आराम से समझिएगा, तो माइनस यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 26 आ जाएगा। समझ गए भैया, रिमाइंडर 26 कब आएगा, जब यहाँ पे गुणे की जगह प्लस रहेगा। चलिए, आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो आपको। थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।